स्वरूप है। जो कुछ दिखे सब भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय किसी में ताकत नहीं है दिखने की वास्तव में। लेकिन वो गहरी बात है, वो तब समझ में आएगी जब हम भगवान के हो जाएंगे। इतना अगर हमने मान लिया कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हमारा ये सत्संग भी सफल हो गया, हमारा पूरा का पूरा जीवन भी सफल हो गया, हमारा मनुष्य शरीर धारण करना सफल हो गया। केवल इतनी बात कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। जब सब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर अपना कौन हो सकता है भगवान के सिवाय? जो कुछ है सब भगवान है और भगवान का ही है सब कुछ। तो केवल एक भगवान ही दिखे सब रूपों में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब समय वही केवल मेरे प्रभु ही प्रभु, मेरे इष्ट देव। वो अपना अपना विश्वास है, श्रद्धा विश्वास है, रुचि है अपनी अपनी। कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई किसको कहता है। तत्व एक ही है। किसी को भी मान के ये निश्चिंत हो जाए कि भाई निश्चित रूप से मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आज की सार बात यही है और सब सत्संग की सार बात भी यही है। दूसरी बात कि आज सत्संग पूर्ण हो रहा है और आप लोग सब यहाँ से अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अपने स्थान पर। तो स्वामी जी की बात याद आती है। किसी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि सत्संग में जैसा भाव रहता है वैसा घर जाने पर नहीं रहता। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि सत्संग में जैसे आपने अपनापन किया, भगवान को अपना माना, वो अपनापन घर जाने पर नहीं रहता। घर में जाने पर फिर वो अपना पुत्र, अपना बेटा, अपना पति, अपने पिता, अपना सब अपना दिखने लग जाता है। तो जैसे यहाँ अपनापन आपने किया है वही अपनापन दृढ़ रहना चाहिए घर में जाते समय भी। तो फिर सत्संग में और घर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात, पुस्तकें साथ में रखें स्वामी जी महाराज की। आज अभी समाचार मिला कि स्वामी जी महाराज की कई पुस्तकें समाप्त हो गई। तो एक तरफ से मन में प्रसन्नता हुई कि कम से कम ये सुनने को तो मिला कि स्वामी जी की पुस्तकें समाप्त हो गई, कि लोगों ने लिया। इसका मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि लोगों ने लिया। तो ऐसे ही पुस्तकें आप सब ऐसी इतनी पुस्तकें लें कि बस ये कहना पड़ेगा कि पुस्तक नहीं है भाई, समाप्त हो गया, मंगानी पड़ेगी। और पुस्तकें खुद पढ़ें और केवल पढ़ें ही नहीं, प्रचार करें। आप लोग सत्संग में आए हैं तो किसी को कोई बढ़िया वस्तु मिलती है तो लोभी आदमी तो कहता है कि चलो किसी को पता नहीं चले, अपने पास रखूं। लेकिन भगवान का भक्त है, जो भगवान का हो गया, वो चाहता है कि मुझे ऐसी दुर्लभ चीज़ मिली है तो ये सबको मिलनी चाहिए, कोई भी रीता ना रहे। तो पुस्तकें दूसरों को भी दो, उसको उनका प्रचार करो, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा करो। कोई ना पढ़ना चाहे, मना करे, तो उसको प्रार्थना करो हाथ जोड़ के, कम से कम एक पेज तो पढ़ लो पुस्तक का, एक पृष्ठ तो पढ़ लो। सेठ जी की बात मैंने सुनी है, सुनी बात कहता हूँ और सत्य हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि आरंभ में जब गीता प्रेस नहीं खुली थी तो सेठ जी गीता की पुस्तक लेके जाते हर बाजार में, हर दुकान में, और कहते कि गीता सुनो। वो कहते नहीं ना बाबा टाइम नहीं है। बोले नहीं थोड़ा सुन लो। तो खुद जाके उस गीता सुनाते हैं, हर दुकान में जाके, घर घर जाके गीता सुनाते हैं। तो ऐसे ही अपने पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए। और वर्तमान समय में इसकी बड़ी बड़ी भारी आवश्यकता है। वो ये मामूली पुण्य का काम नहीं, बड़े भारी पुण्य का काम है। लोग कहते हैं कि बड़ा दान दे दो, मकान बना दो, ये करो, बड़ा भारी पुण्य कर दिया। वो पुण्य नहीं है। जो पुण्य इसमें है कि किसी को भगवान में लगा दें। आप भूखे आदमी को भोजन करा देंगे तो शाम को फिर उसको भूख लग जाएगी, क्योंकि उसको आप सदा के लिए तृप्त नहीं कर सकते।
एक दिन भोजन करा देंगे, फिर दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी, तो कब तक करते रहेंगे। लेकिन पुस्तकें देंगे, इनसे जो उसकी भूख मिटेगी वो सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए भूख, सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। तो किसी को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है। और भगवान का सबसे प्रिय, गीता में भगवान ने कहा ना कि जो गीता को मेरे भक्तों में कहेगा तो वो उसको कहा प्रियतर। तो बाकी जितने भी पुण्य के काम हैं सब तो प्रिय हैं, लेकिन ये प्रियतर केवल गीता का प्रचार करने वाले को। और स्वामी जी महाराज की वाणी है, सेठ जी की जो वाणी है वो गीता से अलग नहीं है, वो गीता की ही व्याख्या है। स्वामी जी ने कहा कि मैं गीता के कोई कहे कि आप गीता को छोड़ के कोई बात कहो, तो महाराज जी कि मैं कह नहीं सकता। किसी नट को कहो कि आप पृथ्वी को छोड़ के अपना कर्तव्य दिखाओ, तो कैसे दिखाएगा, नहीं दिखा सकता। तो स्वामी जी भी गीता के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। जो कि उनकी ये वाणी है वो सब गीता की व्याख्या है, गीता का ही रूप है। किसी ने कहा था कि स्वामी जी के रोम रोम में गीता बसी हुई है, और स्वामी जी खुद ही गीता की प्रतिमूर्ति। किसी को गीता की प्रतिमूर्ति देखना हो तो स्वामी जी महाराज का जीवन, उनकी हर एक क्रिया, छोटी से छोटी क्रिया भी गीता के अनुसार। क्योंकि जब सुदुर्लभ महात्मा है तो उनके द्वारा जो पुस्तकें मिली हैं वो सुदुर्लभ पुस्तकें हैं, ये मामूली पुस्तकें नहीं हैं। और मैंने सुना है कि इस समय भगवान भी चाहते हैं कि स्वामी जी की पुस्तकों का प्रचार हो। स्वामी जी की पुस्तकों का प्रचार भगवान खुद चाहते हैं, इसलिए खूब इनका प्रचार करो। और इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है। इस समय एक बहुत विकट समय चल रहा है। हिंदू लोग चाहे भले ही आंखें बंद करके बैठे हों, लापरवाह होकर बैठे हों कि चलो ठीक है कुछ नहीं होगा, सब होगा, लेकिन वास्तव में जैसे आदमी बम के ऊपर बैठा हो ना कि कभी भी विस्फोट हो जाए तो ऐसे ये स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति में खूब प्रचार की आवश्यकता है स्वामी जी महाराज की पुस्तकों का। जितना प्रचार हो जाए, आगे का कोई भरोसा नहीं है, पुस्तकें मिले ना मिले ये भी नहीं कह सकते। तो अभी तो जो मौका मिला है ये मौका बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते थे ना अपने समय में कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और वो मौका भगवान की कृपा से अभी भी है, अभी भी मौका मिला हुआ है, तो इसको व्यर्थ नहीं जाने दें। जैसे प्रहलाद जी का ना स्मरणतः स्मारयन्तः, खुद भी स्मरण करें भगवान का, दूसरों को भी स्मरण करवाएं। तो ऐसे खुद भी पुस्तकें पढ़ें, दूसरों को भी प्रचार करें, और उनको भी कहें कि आप आगे और अपने घरों में सब जगह करो, प्रचार करो पुस्तकों का। तो इससे क्या है कि बड़ी भारी शांति मिलेगी और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता जो ये काम कर रहा है। तो भगवान का बड़ा प्रियतर हो जाता है भगवान का। अब इस विषय में कोई वास्तव में तो कोई बात कहने जो बाकी रही नहीं है, सब बातें हुई हैं इस विषय में। अब बात समय है उसको स्वीकार करने का। सुन तो लिया बहुत, अब उसको बातों को स्वीकार करें, अपने जीवन में लाएं, उस पर दृढ़ता से उसका पालन करें, इसकी आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण।